कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर के हल्का N 129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 74 में पोलिंग का अमल 40 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। गवर्नमेंट इस्लामी हाई स्कूल जस्टिस शरीफ कॉलोनी में पोलिंग अमला भी ताख़ीर से पहुंचा। वोटर्स इंतज़ार करते रहे। जड़ावाला के N 96 के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट स्कूल 108 जीम बे में वोटिंग शुरू ना हो सकी। पोलिंग अमले ने अभी तक बैलेट बॉक्स भी ना रखे। सिक्योरिटी का भी कोई इंतजाम नहीं। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात। सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इलेक्शन अमल के सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग। 2792 पोलिंग स्टेशन कायम। 408 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1032 पोलिंग स्टेशन हसास करार। 20,000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन की वार्निंग। किस हल्के में किसका जोर, फैसला आज होगा। लाहौर के हल्का N 129 पर सबकी नजरें। नून लीग के हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 18 हरीपुर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नून लीग के बाबर नवाज खान और PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब मैदान में। साहिवाल के हल्के N 143 में नून लीग के चौधरी तोफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार जर्रार अकबर मद मुकाबिल। N 185 DG खान में नून लीग का इत्तेहादी जमात से जोड़। लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त खोसा मद मुकाबिल। फैसलाबाद के 5 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन। कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 3 हल्के शामिल। N 96 में 16 उम्मीदवार मद मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी और नवाब शेर वसीर आमने सामने। N 104 में मुस्लिम लीग नून के राजा दानियाल और 4 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। ये नशिस्त सुन्नी एहतियात काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की 9 मई केस में सजा के बायस खाली हुई थी। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब। PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा आमने सामने। PP 87 मियांवाली में लीगी उम्मीदवार अली हैदर नूर खान नियाजी और आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयास मद मुकाबिल। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम जबकि आज़ाद उम्मीदवार अजमल मैदान में। PP 115 में नून लीग के ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार तारिक अहमद चीमा। PP 116 में नून लीग के राना अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली में जोर का जोर पड़ेगा। PP 203 साहिवाल में नून लीग के हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर आमने सामने। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हई दस्ती में सख्त मुकाबला मुतवक्के। यूक्रेन में अमन मंसूबे पर जिनीवा में आज अहम बैठक। अमरीकी सेक्रेटरी डैनियल ड्रेस्कोल जिनीवा पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और LG स्टीव विटकॉफ भी जिनीवा जाएंगे। यूक्रेनी वफ़द भी आज पहुंचेगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को जमेरात तक 28 निकाती मनसूबा तस्लीम करने की वार्निंग दे रखी है। यूक्रेनी सदर ने मौजूदा सूरत हाल को मुश्किल तरीन करार दे दिया। कहा, या तो हम अपना कौमी वक़ार खो देंगे या अपने अहम इत्तेहादी का साथ खोने का ख़तरा मोल लें। वाशिंगटन DC में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम लगाया ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज़ किया। मुल्क में तारकीन वतन के खिलाफ छापे, रियासतों में फ़ौज की तैनाती जैसे गैर कानूनी इक़दाम बंद किए जाएँ। रुकन कांग्रेस एल ग्रीन और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। लॉस एंजल्स की सान पेड्रो बंदरगाह पर बहरी जहाज में धमाके के बाद आग लग गई। अमले के तमाम अरकान को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। लॉस एंजल्स मेयर कैरन बॉस के मुताबिक 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। बहरी जहाज में आग मुमकिन तौर पर ख़तरनाक केमिकल के बायस लगी। और सैमुल की T20 सीरीज़ के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे से मुकाबला। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 6 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों ने 129 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान ने 80 रन की तूफ़ानी इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज 3 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए।
फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा खुश आइन करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी मंसूबा अच्छी शुरुआत है। यूरोप को एतमाद में लेकर नजरसानी की जरूरत है। मंसूबे पर सबसे पहले यूरोप के साथ बातचीत नहीं की गई। मुंजमद असासे यूरोप के पास हैं। यूक्रेन का यूरोपीय इंज़माम यूरोप के हाथ में है। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा में ताज़ा हमलों से 24 घंटे में 22 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने सालिसों को इसराइली हमलों के सबब जंगबंदी मुआहदा खत्म होने से खबरदार कर दिया। इसराइल को मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी शाम में मजीद 800 मरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौजी मौजूदगी गोलान की पहाड़ियों से आगे देही इलाकों तक फैल गई। दमश्क, दरा और कुनीतरा के अतराफ में 19 नई इसराइली फौजी चौकियां कायम। वज़ीर आज़म ने रेलवे की जमीन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक इजलास में इदारे की बेहतरी के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग। बताया गया कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन का जल्द आगाज होगा। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे पर भी काम जारी। रेल ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर रेलवे के इकदाम को सराहा। कहा, इलाकाई रवाबित और बैन अल-अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मंसूबों के लिए आलमी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएं। उधर वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। गालम गलौच और इल्जाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के शुरा से गुफ्तगू। बोली, सियासी अखलाकियात का मेयार मुकर्रर करना चाहिए। किसी ने इल्जाम लगाया है तो साबित भी करे। एहतिसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना उनका वसीला नहीं। 5 साल की मुद्दत पूरी होने पर पंजाब करप्शन फ्री होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। बोले, मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जो हमारे जवानों के शहीद करे वो दहशत गर्द है। अमन की खातिर विफाक का साथ देने को तैयार है। नेशनल एक्शन प्लान दोबारा तरतीब देना चाहिए। सुहेल आफरीदी की विफाक को खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स का ऑडिट करने की पेशकश, वाजबात देने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद बोले, बानी PTI से मिलने के लिए एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब ऐसा कुछ करेंगे जिसका तोड़ मुखालिफिन के पास नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। हद्दे निगाह इंतहाई कम, हर चीज धुंधला गई। ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात। मोटरवे M1 पिशावर टोल प्लाजा तारशकई तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। ड्राइवर्स को फोक लाइट्स जलाने की तलकीन। इंटरनेशनल मुकाबला की रात में शिरकत के लिए आलमी किराए कराम की पाकिस्तान आमद शुरू हो गई। चार्ट से कारी अहमद, सोमालिया से कारी अब्दुल कादिर अब्दी और घाना से कारी अबू अलमाल इस्लामाबाद पहुंच गए। मिस्र के जज कारी अल शेख डॉक्टर हमदुल्ला और कारी अब्दुल हामिद अब्दुल फतेह भी पाकिस्तान पहुंच गए। वजारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतिमाम इंटरनेशनल मुकाबला के रात 24 तो 27 नवंबर इस्लामाबाद